नमस्कार दोस्तों। 14 मार्च 2024 प्री मार्केट ओपनिंग में थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन हम कल मार्केट किस तरीके से मूव किया, कल का दिन काफ़ी मार्केट के लिए टेक्निकली हम कह सकते हैं कि बेयरिश, मोर बेयरिश था। और उसके कई सारे रीजंस हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन आज अभी एक्सपर्ट कॉल अनलीश को हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि कल मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम कल बाजार में क्या हुआ कि निफ्टी 1.5% और मिड कैप स्मॉल कैप, जिसमें एक हफ्ते से मैं भी आपको एक तरीके से हिंट कर रहा हूं कि ये काफी तगड़ी गिरावट में है। रीजंस काफी हैं, मार्केट ओवर वैल्यूड भी है, स्ट्रेच्ड भी है, कई सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन की अब तैयारी भी है। कल सेबी की चेयरमैन का भी एक सख्त जो स्टेटमेंट था म्यूचुअल फंड्स के लिए, स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद कुछ और भी अन्य तरीके के इकोनॉमिकल डाटा सेट जो अमेरिका से आने हैं। हमारे यहाँ भी कोई स्पेशल अब ट्रिगर्स उसके बचे नहीं हैं। देश अगले 2 महीनों में इलेक्शन की तरफ है, तो बाजार अपने आप को हल्का करने की कोशिश में 20 EMA निफ्टी ने टेस्ट करने की कल तैयारी की थी। अब हमको आज उसी के आसपास उसे ग्रो होते हुए देखना है। इंडाइसेस एफएमसीजी के अलावा, क्योंकि उसमें भी आईटीसी का परफॉर्मेंस है, सारी इंडाइसेस लगभग लाल के आसपास। तो ये लाल भी और तेज लाल। तो आज अगर हम बात करते हैं कि जो गिरावट थी उसमें जिस तरीके से अभी क्यूज है गिफ्ट निफ्टी वगैरह के, तो आज क्या उतनी तेज गिरावट रहेगी? हम अब चूंकि नीचे गिरे हुए हैं, तो उसमें हो सकता है कि ओवरऑल कंपोजिशन में भी वो स्थिति आने लगे। कल आईटीसी में भी काफी पैसा डाइवर्ट हुआ और काफी बिकवाली भी एफआईआई की उसमें रही, लेकिन हम ये मानते हैं कि अब 20 AM टेस्टिंग के लिए निफ्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो स्टॉक्स भी उस तरीके से जो करेक्ट हो गए हैं, जो वीकर जोन में हैं, वो अब अपने को ऊपर ले जाने के लिए अपने फंडामेंटल साथ ही कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट कॉल को हम लेते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो कॉल है उसको हम देखते हैं, तो वो कॉल है एक वन ऑफ द माय फेवरेट। उन्होंने आज डॉक्टर रेड्डीज का कॉल दिया है। डॉक्टर रेड्डीज के हम जो फ्यूचर को एटलीस्ट हम अब आज देखते हैं कि वो उसमें हम किस तरीके के एजम्पशन में हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर ये है कि ये सारा वीडियोस जो है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं है। तो डॉक्टर रेड्डीज में जिस तरीके की स्थिति है कि कल हम इसका जो टोन है वो बेयरिश है, ईएमए के नीचे ये मूव कर रहा है, लेकिन अभी इसमें हम एग्जैक्टली एक न्यूट्रल वे देख रहे हैं कि इसमें सेलिंग फिलहाल नहीं है। आखिरी मौका इसका जो था, तो ये आखिरी में जो एक टेरिटरी इसने रिसीव करी है, तो उसमें ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 6360 के लेवल की तरफ अपने को टेस्ट कर सकता है, और ये आज का कॉल हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका जो व्यू है वो एग्जैक्टली हायर बुलिश नहीं है, तो इसमें हम सतर्क रह के ट्रेड करने की आपको सलाह देंगे। दूसरा जो सेल का ट्रेड था वो था आइशर मोटर्स का। और आइशर मोटर्स के इसमें हम वही स्पेसिफिक हमारे डाटा पॉइंट्स को देखते हैं, तो उसमें ये नजर आता है कि इसमें बिकवाली कल किस तरीके की थी। तो कल बिल्कुल बिकवाली है और बड़ी तेज बिकवाली है, और हम देख सकते हैं कि रिसेंट इसका जो है इसने सपोर्ट जो है खो दिया है। तो ये स्टॉक जो है आज हम और गिरते हुए देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ रही बात कि अभी आखिरी मौके पे क्या था, तो आखिरी में अगर ये एक प्री मार्केट में गेट डाउन करता है, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि ये उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करता रहेगा और इसमें गिरावट इसकी बढ़ जाएगी। टेरिटरी इसकी बेयरिश है इस इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से। अगला स्टॉक जो हमारा एक्सपर्ट कॉल का था वो था अडानी पोर्ट्स। अडानी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स दोनों कल टॉप लिस्ट में थे गिरने की। तो ये हमको अब आज थोड़ा सतर्क होकर इसमें ट्रेड को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक बड़े स्पेसिफिकली चलते भी हैं, बड़े गिरते भी हैं, इन पे मार्केट नजर होती है। बड़ा तगड़ा बेयरिश टोन है बगड़ा, लेकिन आखिरी में इसे होल्ड करने की कोशिश की गई है और बड़ी स्पेसिफिक 2 कैंडल्स बनी है। गिरावट तेज है, और हम ये मान सकते हैं कि इसका पहला आधा घंटा डिसाइड करेगा कि इसने क्या एक बॉटम बना लिया है, और ये डेफिनेटली गिरावट की तरफ है। तो अभी की स्थिति में हम शुरुआती जो 10 मिनट है इसे ऑब्जर्व करना चाहेंगे, और इसमें इसका 20 EMA भी अभी टेस्ट होना बाकी है। तो हमारा ये मानना है कि इसमें हम सतर्क रहेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक जो इसका रेंज है 1200 के आसपास की, वो टूटती है तो ये स्टॉक और नीचे गिर जाएगा। अगला स्टॉक है जो है भारत फोर्ज। ये भी ऑटो सेक्टर से है।
भारत फोर्ज को हम किस तरीके से आज के लिए एनालिसिस कर रहे हैं? भारत फोर्ज में स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो कल किस तरीके का दिन था, तो इसमें बिल्कुल सेल आ गई है और आखिरी सेल बड़ी स्ट्रांग है। और ये अगर हम देखते हैं कि किस टेरिटरी में ये डील कर रहा है इस समय, हालांकि ये फ्यूचर का चार्ट है, लेकिन ये एक स्ट्रांग इसका सप्लाई जोन भी है। तो हमें सतर्क रहना है, लेकिन जहाँ से ये इसका सप्लाई ज़ोन था, वहाँ पर सेलिंग उसकी इतनी बड़ी नहीं थी। तो हम इसे कभी रूम देते हैं, उस रूम में हमें मानते हैं कि इसमें हम गिरावट को हो सकता है कि आज आते हुए देखें। आखिर में इसका अभी की स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति में इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंडिकेटेड है। तो ये गैप डाउन होता है तो ये डेफिनेटली आपको एक गिरावट की तरफ ले जा सकता है। अगला स्टॉक जो है वो है अशोका लेलैंड, और ये भी सेल की तरफ है। ये सारे स्टॉक हमारे सेल के हैं। तो अशोका लेलैंड ये भी ऑटो सेक्टर से है। आखिर इसमें क्या है? अशोका लेलैंड का भी जो हम चार्ट देखते हैं तो उसमें फ्यूचर चार्ट तो ये मानते हैं कि इसकी सेलिंग बड़ी स्ट्रांग आई है, और एक अभी यहाँ पर होल्ड है, लेकिन आसपास कोई भी इसका ऐसा सपोर्ट हमको नहीं दिख रहा है। गिरावट इसकी मजबूत है, टेरिटरी इसकी बेरिश है। अशोका लेलैंड में भी हम शुरुआती दौर में गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। अगला स्टॉक है जो बाइंग के लिए है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में ऐसा क्या है? हालांकि इसमें जो डाटा है वो तो कुछ शॉर्ट्स की तरह भी था, लेकिन टाटा स्टील को अगर हम आज के लिए एनालिसिस करते हैं तो टाटा स्टील को बेसिकली किस तरीके से हम आज देख रहे हैं। टाटा स्टील में बिल्कुल बिकवाली है, लेकिन टाटा स्टील एक स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि सप्लाई जोन के आसपास अब नहीं है। यहाँ से डिमांड आ सकती है इसकी, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ है। लेकिन ये मान के रखें कि अगर 142 के लेवल के आसपास से नीचे गिरता है तो फिर ये और गिर सकता है। तो ये हमको इस पे सतर्क होना पड़ेगा, और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तो हम अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम इसमें गिरावट की उम्मीद करेंगे, फिर ये अपने को रिकवर करके 20 ईएमए के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ ये आज के हमारे स्टॉक थे जो एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए थे। कल जो हमारे एडवांसेस डिक्लाइन थे, डिक्लाइन इतने ज़्यादा थे, तो हम निफ्टी को आज हम थमता हुआ देखना चाहते हैं और वापस अपने पुल बैक की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं। करेक्शन जो था अवश्यंभावी था। करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में होना ही था। सेबी की तरफ से भी जो उसमें वार्निंग है, और इलेक्शन के टाइम है, अमेरिकन डाटा आने वाले हैं, ट्रिगर्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो सतर्क रहिए, बने रहिए, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आप पिछले महीनों में स्टॉक मार्केट से अच्छा मूड भी देख चुके हैं, अच्छा रिजल्ट भी देख चुके हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी, और लोगों की अच्छी अर्निंग भी देख चुके हैं। इसलिए बी स्पेसिफिक्स इन सिलेक्शन एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ऑब्जर्व मार्केट, उसके बाद ही किसी ट्रेड में जाने की कोशिश करें। तो आपसे मिलते हैं लाइव मार्केट में। धन्यवाद।